Good morning, everyone. Today, one of our alumni is visiting us, and we are going to pick him up. So he is pursuing his electrical engineering from University of Stuttgart, and we will pick him from Sector 15, Faridabad, and then we will go to our Delhi office, and there he will meet the students, interact with them, answer their queries. So let's see how the interaction will go. Hello. Hello. From my team only. Okay. So we will vlog the day. I hope you are Yeah, it's fine. Okay, please Yeah. start. अभी 2 weeks हो गए। 2 weeks हो गए। अभी कब तक हो? 9 मार्च तक। 9 मार्च तक। तो क्या किया अभी तक? तो बस खाना खाया, कुछ दोस्तों से मिला। खाना इंडियन खाना। मम्मी के हाथ का या बाहर का? मम्मी के हाथ का भी, बाहर का भी। तो कैसा चल रहा है? बाकी जर्मनी में कैसा चल रहा है? जर्मनी में अच्छा चल रहा है। अभी तुम्हारी कंप्लीट नहीं हुई है ना? अभी थीसिस रहती है। थीसिस रहती है। और तो अभी यहाँ से जाने के बाद थीसिस। इसके बाद जाने के बाद हाँ। तो पार्ट टाइम कर रहे हो? मैं पार्ट टाइम में कर रहा हूँ। स्टुटगार्ट में हो ना? स्टुटगार्ट में। अभी तो बहुत ठंड थी वहाँ पे, इसलिए आ गए यहाँ। नहीं, एक्चुअली कजन की वेडिंग है तो उसके लिए आया था। अच्छा। वेडिंग कब की है? वेडिंग 26-27 फरवरी की है। इट्स गुड यार, तुमने हमारे लिए एक दिन निकाला। तो और बताओ भी कैसी रही, मतलब वैसे कैसा रहा पूरा तुम्हारी डिग्री? तो वो तो अच्छी गई, काफी अमेजिंग था। तो जर्मनी की लाइफ तो है ही अच्छी। कैसे? पार्टीज वगैरह बहुत होती थी और उसके बाद पढ़ाई वगैरह भी काफी अच्छी थी। फेल हुए? एक में हुआ था बट ठीक है, वो मतलब लाइक फर्स्ट एग्जाम था मेरा जर्मनी के अंदर, लिटरली फर्स्ट था वो। फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर इन द फर्स्ट एग्जाम, एंड वो भी बहुत टफ सब्जेक्ट था। लाइक मैं क्योंकि एग्जाम के बाद रिव्यू होता है जब रिजल्ट आ जाता है, फिर मैं रिव्यू के लिए गया तो जो असिस्टेंट था वो भी कहता था कि उसने पूछा was this your first exam in Germany? I'm like yes, this was my first exam in Germany. And he was like why were you giving this subject as their first exam because it's very hard. तो ठीक है, बट फिर वो नेक्स्ट सेमेस्टर में कवर अप हो गया था। हाँ। और अभी पार्ट टाइम में क्या कर रहे हो? पार्ट टाइम में मेरा एक कंपनी है तो उधर ही काम कर रहा हूँ, एंड लाइक मेरा जो कोर्स के अंदर एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना होता है तो वो मैं उधर उस कंपनी के साथ ही कर रहा हूँ। अच्छा। तो वैसे पार्ट टाइम और जॉब टाइम वगैरह मैनेज करना सीख लिया? हो जाता वो सब हो जाता हार्ड था पहले स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड था, बट ठीक है वो फिर सब मैनेज हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर होते हैं उसमें कोर्सेज आप थोड़े ज्यादा लेते हो। और फिर जॉब के साथ थोड़ा मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, बट लेटर ऑन मैनेज हो जाता है, क्योंकि लेटर ऑन आपकी कोर्स वर्क थोड़ा रिड्यूस हो जाता है तो सारा हो जाता है मैनेज। और पार्ट टाइम में जो पे आउट होता है उसमें हो जाता है उसमें मंथली खर्चा पूरा लेकर आता है। तो भी घूमे कहाँ जर्मनी में? घूमेगा क्या, ये तो बहुत जगह घूम लिया। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में हम प्राग गए थे, फिर उसके बाद स्पेन, इटली, अभी ऑस्ट्रिया भी हो गया था। ये तो सारा आउटसाइड जर्मनी। विद इन जर्मनी बर्लिन हो गया, एंड स्टुटगार्ट के आसपास फ्राइबर्ग घूमा था। देन काफी सारी मैं हाइक्स पे गया था, तो फ्रीडरिशहाफन, लेक कॉन्स्टेंस वगैरह ये सब ऑलमोस्ट सारा घूम चुका था मैं। जो मेरा स्टेट है बाडन-वुर्टेनबर्ग का, वो तो पूरा मैंने घूम लिया। स्टुटगार्ट कैसा है? स्टुटगार्ट अच्छा है, बस कंस्ट्रक्शन वगैरह बहुत होता रहता है तो। अच्छा। हाँ। वैसे इंडियंस आए उधर? बहुत इंडियन स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली अब कुछ रिसेंट इयर्स में तो काफी ज्यादा ही आ गए हैं। अब तो बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ। तो यहाँ के भी कहीं नहीं गए, सिर्फ दोस्तों के साथ गेड़ी मार रहे हो? सिर्फ दोस्तों के साथ ही गेड़ी मार रहा था। और तो कहीं नहीं। चलो तो फिर ब्रेकफास्ट करते हैं पहले। हाँ जी। तो उसमें क्या होता है कि जो लोग C1 लेवल की जर्मन बोल लेते हैं एंड आर इन जर्मनी फॉर मोर देन 3 सेमेस्टर्स और आर इन born in Germany, तो they are like a mentor to you. They assign you as a mentor. यूनिवर्सिटी में तो ये यूनिवर्सिटी हो जाता है। सो लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने वो ज्वाइन करा, क्योंकि मैं आई वाज इंटरनेशनल स्टूडेंट, मुझे कुछ पता नहीं था। तो यूनिवर्सिटी ने फिर एक मुझे मेंटर असाइन करा। तो उनका मेन यही होता है कि वो तुम्हें पार्टीज में लेकर जाए और थोड़ा आइस ब्रेक करवाए और जर्मन कल्चर के बारे में इंट्रोड्यूस करे। तो और फिर वही मेंटरिंग जो प्रोग्राम वाले होते हैं जो आपको मेंटर्स असाइन करते हैं, तो उनके अलग से और सोशल इवेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं। तो उसमें एक ये हाइकिंग इवेंट भी था, तो वो ऑलमोस्ट हर मंथ एक हाइक प्लान करते थे, तो फिर हम उधर जाते रहते थे। वो भी सही था काफी। मुझे लगता है नीचे बैठते हैं ना, बहुत शोर हो रहा है बहुत ज्यादा, है ना? नीचे बैठते हैं। अब बताओ। तो यही था। तो बाकी तो फिर आपको मेंटर असाइन हो जाता है, तो आप उसके साथ कांटेक्ट करो तो वो आपको
फिर आसपास रेस्टोरेंट्स और कैफेज वगैरह भी काफी बता देता है, हेल्प कर देता है। एंड लाइक उस मेंटर का काम ये होता है कि वो आपको पढ़ाई में मदद नहीं करता, वो आपको इन जनरल फिट होने में मदद करता है, जर्मनी में सेटल होने में। तो वो आपसे इंटरेक्ट कैसे करते हैं, जर्मन में या इंग्लिश में? इंग्लिश में, मतलब वो आपसे आपका प्रेफर्ड मोड ऑफ लैंग्वेज पूछते हैं कि व्हाट यू आर कंफर्टेबल इन, तो फिर उस हिसाब से आप फिर इंटरेक्ट कर सकते हो। तो वो जो मेंटर होगा बेसिकली वो जर्मन होता होगा ना? जर्मन भी हो सकता है, इंडियन भी होते हैं। एक मेरा दोस्त इंडियन ही मेंटर था, लाइक he came from bachelor, तो till now like उसको almost 8 years हो गए, तो वो fluent German बोल लेता था। And since he has been in Germany for more than 3 semesters, तो he was eligible to become a mentor। तो ये जो मेंटर के फिर जो इंटरव्यू होते हैं वो पूरे जर्मन में होते हैं, but they ask when they are assigned to you, then they ask you the preferred mode of communication। तो ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी में है सिस्टम, और इट इज लाइक इन अदर यूनिवर्सिटीज? I don't know about other universities, but मेरी यूनिवर्सिटी में तो ऐसे ही है। और तुम्हारा कोर्स क्या था, जर्मन टॉट था या इंग्लिश ही था? तो फिर तुम अपने मेंटर से कैसे कोऑर्डिनेट करते थे, इंग्लिश और इंग्लिश? तो अभी जर्मन का लेवल कैसा है तुम्हारा? अभी तो A1 A2 के है ये। हाँ, लाइक मैं सुन के समझ लेता हूँ कि ओके क्या बोल रहे हैं, बट जब स्पीकिंग आती तब थोड़ा हेजिटेट होता है। हाँ। पर अभी तुम्हें कितना टाइम हो गया जर्मनी में? Approximately 1.5 years हो गए। You need to work on your language, हाँ? और तो पार्ट टाइम जॉब में प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, जो एक्चुअली जो मेरी कंपनी है तो वो एक इंटरनेशनल कंपनी है, तो उनका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन ही इंग्लिश है, तो उधर मैं फिर फंस गया था। फेवर साइंस के पास बिकॉज़ मेंटर भी इंग्लिश में लिया, पार्ट टाइम जॉब नहीं, बट आगे फिर हाँ धीरे-धीरे सीखना पड़ेगा। अच्छा, फ्रेंड सर्कल कैसा है वहाँ पे? फ्रेंड सर्कल अच्छा है, तो एक तो जो मैं मेंटर ने इंट्रोड्यूस करा था मुझे, तो उनका ही एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है। और बाकी अब क्योंकि मेरा इंग्लिश टॉक प्रोग्राम तो इंडियंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, तो फिर कुछ इंडियंस ही फ्रेंड्स हैं। ये लो आपकी पाव भाजी। थैंक यू। स्पेसिफिकली पाव भाजी की चूज करी? वहाँ नहीं मिलती, चेकलिस्ट में ही रहता था, बाकी तो सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। खाना होता है, ये खाने का। इंडिया आके तो यही होता है चेकलिस्ट कि ये खाना था। लाइक जब फर्स्ट डे लैंड करता मैं एक दोस्त से मिला, तो फिर तब हमने मोमोज, स्प्रिंग रोल, चिली पराठा सब खाया। मोमोज नहीं मिलते ना वहाँ पे? मोमोज नहीं मिलते, मतलब वो टेस्ट नहीं मिलता आपको। जैसे डम्पलिंग्स मिलते हैं। मैं एक तिब्बतियन रेस्टोरेंट था, उधर गया था, तो वहाँ पर मोमोज मिल गए थे, तो वो ठीक था। अब ऐसा है कि खाना तो आपको सब मिल जाता है वहाँ पर, कि इंडियन खाना भी मिल जाएगा, टेस्ट हाँ वो नहीं होता। और जो फ्यूजन होता है जैसे इंडियन चाइनीज फ्यूजन, वो नहीं मिलता। वो यही तो मिलेगा, इंडो चाइनीज आपको नहीं मिलता। या तो वहाँ तो कोर चाइनीज है, कोर इंडियन, हाँ ना, इधर चलता है मिक्सचर। तो चलो तो गो फॉर इट। इंडियन उसमें क्या पराठे खाए हुए बहुत टाइम हो गया था मुझको, तो मैंने कहा ये पराठे दे रहे सही है। मैंने कहा कुछ पराठे, वो आलू का पराठा ऑर्डर करा, तो वो बंदा खुद आके कहता कि सर हमारा स्पेशल है अमृतसरी छोले कुलचे, आपके पराठे की जगह वो कर दे। मैंने ठीक है भैया वो लगा दो। फिर तो अमृतसरी छोले कुलचे, साथ में लस्सी मंगवा ली थी, छाछ। फिर वो लास्ट में जाते जाते कहता कि सर हमें आप गूगल पे रिव्यू कर दीजिए, हम आपको एक चाय ऑन द हाउस दे देंगे। मैंने कहा बेस्ट। और क्या खाना टेस्ट बहुत बढ़िया था उसका, बहुत अच्छा खाना था। तो वही वो इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ, उनको बोलो कि थोड़ा इंडियन स्टाइल बना दो, तो वो बना देते हैं आप उस हिसाब से। क्योंकि मुझे लगता है बेसिकली बच्चों को चाहिए ही है यार टेस्ट। मुझे ऐसा लगता है फॉरेन में सेटल होने के बाद एक ही कमी होती है, जो होती है खाने की, है ना? क्योंकि मैं जिससे भी मिलती हूँ दे आर ऑल लाइक कि हाँ बस खाना नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छा है। तो वैसे घर पे खुद ही बनाते हो? हाँ, खुद ही बनाता हूँ। तो तुम सेपरेट अलग रहते हो या फ्रेंड्स के साथ? तो यूनिवर्सिटी के अंदर वेगे सिस्टम होता है, अपार्टमेंट सिस्टम, तो मैंने यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हाउसिंग ले रखी है। अच्छा। तो उसके अंदर फिर हम अपार्टमेंट में 4 लोग रहते हैं। चारों की ड्यूटीज होंगी? हाँ, चारों की ड्यूटीज होती है। तो खाना तो हर कोई अपना खुद ही बनाता है। अच्छा, अपना खुद ही बनाते हैं। हाँ, क्योंकि जो फिर आपको रूम असाइन होता है तो रैंडमली असाइन होता है, तो आप लोगों को जानते नहीं होते कि वो 3 कौन आते हैं। तो लकीली मैं जब हुआ तो एक मेरा रूममेट इंडियन ही है, तो एक अर्जेंटीना का है और एक चाइना का है। तो फिर हम अपना खुद ही बनाते हैं, और या फिर कभी कभार जैसे कोई मूव इन हुआ तो हमने मूव इन में फिर खुद टुगेदर कुक कर लिया। फिर ऐसे तो बीच बीच में हम अपनी क्विजीन्स का भी उनको शेयर करवा देते हैं, अब कल्चर का, तो फिर वो सही रहता है। जैसे वो लोग अपना अर्जेंटीना का वो कोई खाना बना रहा है तो वो हमें थोड़ा टेस्टिंग के लिए देते हैं, हम इंडियन कुछ बनाते हैं तो वो दे देते हैं। अभी रिसेंटली जो अर्जेंटीना वाला था, तो लाइक ही केम फॉर एन एक्सचेंज सेमेस्टर, तो उसको बटर चिकन खाने का बहुत शौक था। तो फिर मैंने और मेरा जो दूसरा इंडियन रूममेट था, तो हम लोगों ने मिलकर बटर चिकन बनाया उसके लिए। फिर
हम स्पेशली इंडियन स्टोर गए, वहां से हमने गार्लिक नान भी खरीदा, फ्रोजन नान, फिर वो ओवन में डाल के बनाया और उसके बाद बटर चिकन भी प्रॉपर बनाया, तो उसको अच्छा लगा। मेजरली फ्रेंड सर्कल फिर तुम्हारा इंडियन है? इंडियन एंड जर्मन। इंडियन एंड जर्मन। तो जर्मन्स कैसे होते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स को या लोगों को बड़ा एक मिथ होता है कि जर्मन्स आर नॉट दैट टॉकेटिव और इतना जल्दी फ्रेंड्स नहीं बनते। तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है? मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं तो पार्टीज वगैरह में गया तो उनसे बातचीत करी थी, तो हाँ they were like at first, but एक बार when you get to know them then they are very cool and supportive also। तो मतलब बस एक फर्स्ट टाइम का होता है। जैसे हमारा तरह नहीं, हम पहली बार मिले ना इंडियन से, तो पहली बार मिले तू मेरा भाई है नहीं, एक दो बार और मिलो तो फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, फिर एकदम सही होता है। सही है। और ठंड तो जैसे वहाँ पे होती है। ठंड तो होती है। स्टार्टिंग में तो पहली बार गए इतनी ठंड देखी तो पहले तो हाँ मैं अप्रैल में गया, मुझे लगा अप्रैल में समर होती, हाफ स्लीव क्योंकि वो बहुत अच्छा मौसम होता है। बहुत अच्छा मौसम। मैं अब फर्स्ट टाइम ऐसे इंडिया से लाइक 30 डिग्री से सीधा दोबारा 3 डिग्री में चला गया था, मैंने कहा ये क्या हो गया। तो पहले एक दो महीने में लेयर अपना पहन के घूमता रहा वगैरह, फिर बाद में थोड़ा यूज्ड टू हो गया था। और लाइक इस साल सेकंड ईयर में 2024 में तो बिल्कुल ही नॉर्मल था, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस हाँ देखा जाएगा। मैंने कहा -6 जा रहा है, मैंने कहा तो अब हो गया ठीक है। तो जो तुम्हारे इंडियन फ्रेंड्स हैं वहाँ पे जर्मनी में, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं इंडिया में? कुछ दिल्ली के और मोस्टली फिर बैंगलोर वगैरह के, कर्नाटका से, साउथ के। तो गए नहीं कभी उनसे मिलने इंडिया में? नहीं अभी तो मैं आता हूँ, मेरा लाइक मैं सेकंड टाइम ही अब यहाँ पर आया। लाइक फर्स्ट टाइम आया था देन आई केम ओनली फॉर 2 वीक्स, क्योंकि मेरा लैब वर्क चल रहा था तो मैं उसके लिए ज़्यादा छुट्टी ले नहीं सकता था। तो 2 वीक्स में तो फिर बस अपने घर के ही हो पाता है। एंड अब सेकंड टाइम मैं यहाँ पर आया हूँ, तो फिर शादी के लिए मैं फिर बिजी था। और क्या कहते हैं वो, क्योंकि अब मैं साउथ जाऊंगा भी मिले तो वो लोग तो जर्मनी में ही है, तो वैसे टाइम मैच नहीं हो पाता। तुम खाओ यार, ये ठंडा हो जाएगा। नहीं कोई बात नहीं। समथिंग लाइक कोक कैन और बियर बॉटल और लाइक सम plastic thing as well. So they charge you a little bit more than that. Suppose the can is for €1. They charge you €1.25. 25 cents would be the fund for the can, which you get back when you return it. अच्छा, अगर कैन आप रिटर्न करोगे, जैसे प्लास्टिक बोतल का भी है ना वहाँ पे, अगर आप रिटर्न करते हो तो आपको एक मैंने देखा था, हमारे एक स्टूडेंट ने डाला था कि कितनी ग्रोसरी आ सकती है बोतल से। तो पहले बॉटल सब लोग ऐसे स्टार्ट करते रहते हैं अपने आप, फिर उसके जाते चलो तो स्टार्ट करते हैं। जर्मनी का कहाँ से, मतलब जर्मनी नहीं स्पेसिफिकली, स्टडी अब्रॉड का प्लान कहाँ से? स्टडी अब्रॉड का मैं फिर जब अपना बैचलर में 3rd सेमेस्टर में था तब मैंने थोड़ा देखा कि मतलब अपना नॉलेज था मेरा, और थोड़ा मन था कि पढ़ने का, ज़्यादा पढ़ने का। एंड लाइक इंडिया में नहीं रहना, बिकॉज फिर कंपटीशन वगैरह था, और थोड़ा एक्सप्लोर भी करना था मुझको। तो क्योंकि इंडिया में जब मैं बैचलर था मैंने देखा था कि यूजुअली लोग सारे कोडिंग में जाते हैं, ऐसा कुछ इनोवेटिव हो नहीं रहा था। तो मुझे एटलीस्ट तो मेरा कुछ थोड़ा और इंजीनियरिंग में एक्सप्लोर करना है, तो फिर मैंने कि बाहर जाके देखते हैं। फिर मैंने यूएस देखा, जर्मनी देखा, फिर मैंने जर्मनी चूज करा क्योंकि यूएस में फीस वगैरह फिर बहुत ज़्यादा थी, जर्मनी में सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती थी और फीस भी कम। तो फिर मैं जर्मनी गया, फिर वहाँ पर मैंने देखा। एंड इंडिया में अब जैसे कोई रिसर्च R&D में जाना, तो R&D इतना इंडिया में होता नहीं है, मतलब होता भी है तो दे आर नॉट इक्विप्ड विद द लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड स्टफ। अब जैसे जब मैं जहाँ पर अपना पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो उनके पास R&D के लिए एकदम लेटेस्ट इक्विपमेंट है, तो लाइक इट्स वेरी गुड टू यूज दैट एज वेल। तो उससे और एक्सपीरियंस वगैरह होता है, वो सफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं कि मजा आता है उनको यूज करने में। एंड प्रोसेस तो आई गेस तुम्हारा, बिकॉज़ आप नोन हो राइट, है ना? हां, तो दैट्स व्हाई आई एंड स्टुटगार्ट में भी आल्सो आई गॉट टू नो कुछ रिलेटिव्स वगैरह रहते थे। डॉक्टर गगन की ही फिर गगन से की कुछ लोग थे, तो मैं स्टार्टिंग में 1-2 दिन उनकी घर ही रुका था। फिर मैं अपना अलग से स्टूडेंट हाउसिंग वगैरह में शिफ्ट हो गया दिल्ली। तो दैट इज गुड, दैट वाज गुड। कि लाइक एकदम फर्स्ट जाती एकदम ऐसे कोई था, ऐसी लोनली फीलिंग नहीं आई थी। मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पर गया था, उन्होंने फिर थोड़ा इंडियन खाना मिल गया था, पराठे वगैरह, तो उनके घर में तो 2-3 दिन थोड़ा नॉर्मल हो गया था। उन्होंने मुझे फिर सिम वगैरह में भी मदद करती थी और थोड़ा बहुत बता भी दिया था कि कौन से ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं यहाँ पर, तुम कैसे ट्रैवल कर सकते हो, तो वो सही था। हाँ, उसके बाद फिर मैं एक बार यूनिवर्सिटी में गया, तो फिर मुझे वहाँ पर और
इंडियंस के लिए और बाकी जैसे यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल ऑफिस होता है, आईसी कहते हैं उसको, तो वो लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आप उनके पास आपका कोई भी प्रॉब्लम आप जाओ तो दे विल हेल्प यू। तो लाइक चाहे आपकी टिकट की प्रॉब्लम हो या आउटलैंडर वीओडी के साथ वीज़ा की दिक्कत हो, तो आप सीधा उनके पास जाओ, दे विल हेल्प यू। या जैसे मेरे कुछ दोस्तों को आउटलैंडर वीओडी की अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं मिली क्योंकि वीज़ा एक्सपायर हो रहे थे, तो वो गए तो फिर उन्होंने आउटलैंडर वीओडी को ईमेल करा ऐसे करके अपॉइंटमेंट वगैरह थे, तो वो फिर सारा सीन ठीक था। तो लाइक दे आर वेरी हेल्पफुल इन दैट वे फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। दैट इज गुड। तो मतलब हाँ, यूनिवर्सिटीज में फैसिलिटी, हाँ यूनिवर्सिटीज में फैसिलिटी है। जैसे जब तुम थे दिल्ली ऑफिस में ही था, राइट? दिल्ली ऑफिस, हाँ। तो हमारा प्रोसेस आई किस फरीदाबाद ब्रांच से हुआ था। हाँ, तो 2 years बैक ही हमने न्यू दिल्ली में ब्रांच ओपन की थी, देन इट वेंट गुड। तो देन अभी लास्ट ईयर अप्रैल में हमने थोड़ा एक्सपेंड किया ऑफिस को और ज्यादा। तो यू कैन सी, यस मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे बैंगलोर। हाँ, अभी रिसेंटली हमने बैंगलोर स्टार्ट किया है। तो अभी वहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे, कुछ आपसे मिलेंगे, दे विल आस्क सम क्वेरीज जो कि तुम्हारी भी होंगी जाने से पहले, क्या होता है, कैसे होता है, पढ़ाई क्या है, जॉब क्या है, ठीक है। एंड कुछ स्टूडेंट्स बैंगलोर के भी हैं जो ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे पूरा सेशन। तो वो सारा खत्म करने के बाद आई गेस देन आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। गौतम, मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुमसे मिली हूँ फरीदाबाद ब्रांच में। हाँ, हो सकता है। मुझे तुमने फीडबैक दिया था अपना फ्लाई करने से पहले, कोई फीडबैक वीडियो रिकॉर्ड हुआ? हाँ, हुआ था। या मतलब मेरे को ना याद तो है, तुम्हारा वीडियो तो है हमारे पेज पे। अभी मुझे ये नहीं याद क्योंकि दोस्त मेरे को भी 3 साल प्लस हो गए कंपनी में, और मुझे 3 साल प्लस हुए तो डेफिनेटली मैं या टीम में से कोई तुम्हारा रिकॉर्ड करने आया अभी। दीप्ति मैम ने कहा था। हाँ, तुम्हारा फीडबैक है। हाँ, समझ गई। मैं नहीं आई थी बट तुम्हारा वीडियो हमें मिला था एडिट करने के लिए। अच्छा, हाँ वो वीडियो एक्चुअली था मेरा क्या था कि मुझे इतना भी याद है, ऑरेंज टी-शर्ट क्योंकि जब से कनेक्ट हुआ ना मेरे को याद है कि इसका फीडबैक तो लिया है। अब ये याद नहीं आ रहा था मैंने लिया था या किसी और ने लिया था। एक्चुअली तब उस सेमेस्टर में क्या हुआ था कि जब आपका तब सेकंड सेमेस्टर था, तो तब मेरा लैब का सबमिशन थी और प्लस फिर में सेमेस्टर एग्जाम्स भी थे। तो वो फरवरी मार्च का टाइम में आपका मैसेज आता है फीडबैक ले, और तब बिल्कुल मैंने तुम्हें कनेक्ट किया था। नहीं, बेसिकली ये होता ही है स्टूडेंट्स का कि एग्जाम्स चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। उससे मुझे याद आया जैसे अभी कल गगन सर का बर्थडे है। हाँ, यस। तो आई विल टेक अ विश फ्रॉम यू, ओके? तो मुझे लगा तुमसे डायरेक्ट मिलके ले लूंगी। मैं स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर रही हूँ एंड समहाउ लाइक कि ओ हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, वी आर सो बिजी। मैंने कोई नहीं, सेंड अ वॉइस नोट, सेंड अ मैसेज एटलीस्ट, है ना? या तो फरवरी आपका एग्जाम पीरियड ही होता है, फरवरी मार्च में एग्जाम हो जाते हैं। तो वही था कि लास्ट सेमेस्टर इस टाइम में मैं तब तो बहुत बिजी था। मेरे तब 3-4 एग्जाम थे, फिर लैब सबमिशन थी, और उसका जो एक सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में फेल कर था वो निकालना था, तो मैं उसके लिए पढ़ रहा था। तो लाइक दैट वाज फुली पैक्ड। I can understand, पर इसीलिए ना I always prefer एल्यूमिनी जब भी आए तो उनसे पर्सनली एक बार मीट करना, क्योंकि जब एक बार पर्सनली आप मीट कर लेते हो तो you will also get to know me, I will also get to know you, तो फिर याद रहता है कि हाँ अब अगर कल को कुछ होगा ना तो तुम भी बहुत खुल के बोल पाओगे, मैम अभी ना ये हो रहा है मैं नहीं कर सकता। अदरवाइज वो क्या रहता है, अरे क्यों मांग रहे हैं मुझसे, अरे मैं क्यों दूं। ये वाली चीज रहती है। अभी जैसे तुम अब्रॉड मूव हुए तो मतलब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि हाँ मुझे बाहर जाना है पढ़ने के लिए? मतलब सपोर्टिव थे काफी, क्योंकि उनको भी पता ही था कि हाँ अगर थोड़ी डेवलपमेंट और चाहिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। एंड प्लस की जो मेरी सिस्टर थी वो ऑलरेडी बाहर गई हुई थी, तो उसको देखकर दे वर लाइक क्वाइट सपोर्टिव इन दैट वे। अभी सिबलिंग्स हैं? सिबलिंग्स, हाँ, एक भाई है छोटा। तो वो नहीं प्लान कर रहा अभी? तो नहीं कर रहा अभी। एक्चुअली वो एमबीए का देखेगा, तो एमबीए के लिए उसको वर्क एक्स चाहिए होता है। तो लाइक वो बस उसे स्टार्ट करे अपना जॉब करियर, तो फिर 3-4 साल बाद जब थोड़ा वर्क एक्स हो जाएगा उसको, उसके बाद डिसाइड करा कि उसको एमबीए के लिए बाहर जाना है या फिर इंडिया में करनी है। लाइक तुम्हारा क्या प्लान है आगे? जर्मनी में ही रहने का है या कहीं और किसी कंट्री में मूव करना या बैक टू इंडिया? अभी तो जर्मनी का ही प्लान है। लाइक आफ्टर माय थीसिस आई वुड प्रेफर कि एटलीस्ट मैं 3-4 साल तो जर्मनी में रहूं, जर्मनी में पढ़ाई करूं, मतलब जॉब करूं। एंड उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि अगर मुझे कहीं बेटर ऑफर आती है कहीं किसी और कंट्री से, देन आई विल डिसाइड कि उधर जाना है नहीं जाना। बट अभी तो फिर 3-4 साल जर्मनी में रहने का ही है। और लाइक दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ डॉइचलैंड टिकट, तो जो कितने 49 थी पहले, अभी 49 थी, अभी इंक्रीज कर दिया लोगों ने, 59 कर दिया है। बट दैट्स फॉर लाइक नॉन स्टूडेंट्स के लिए अभी कम है। स्टूडेंट्स के लिए
अब 39 कर दिया स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, और कम कर दिए? Yes, for students it's 39 and if you're not a student then it's 59. Yeah. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मुझे लगता है सबसे कन्वीनियंट मोड है जर्मनी में ट्रैवल करने का। तो अब तो लाइक हमें टिकट वगैरह अब किसी और सिटी भी जाना होता है तो बस हम देखते कि ओके ट्रेन की टाइमिंग कब है, फिर हम बस चढ़ जाते हैं। अच्छा, ट्रेन्स का मैंने सुना है बहुत टाइमिंग्स का बहुत डिले होता है वहाँ पे, है ऐसा? बहुत सही में। क्यों? लेकिन लाइक द थिंग इज उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना अपग्रेड नहीं करा ट्रेन्स का। तो लाइक डॉयचे bahn का जो उनका पहले चलता आ रहा था उनको लगा चल ही रहा है, फिर एकदम से उनका लोड बढ़े, पीपल इंक्रीज हुए, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो पुराने वाला ही था। तो उन्होंने फिर उसे टाइम के साथ अपग्रेड नहीं करा, तो इसलिए अब उन पर लोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, तो ट्रेन डिले वगैरह होती रहती है बहुत ज्यादा। ये तो मैंने सबसे ही सुना है कि अच्छा है नो डाउट, बट डिले बहुत है। डिले बहुत है, बहुत डिले होता है कि ऐसी कैंसिल हो जाती है। अच्छा, हाँ। तो देन उस केस में क्या करते हो? कुछ नहीं करते हैं, बस बैठ के इंतजार करते हो। फिर देन यू फाइंड ऑल्टरनेटिव वेज की चलो बस ले लेते हैं, ऊबर ले लेते हैं, ट्रैम वगैरह की जो अगर इस बार कैंसिल हो गई तो फिर आप ऑल्टरनेट वेज ढूंढते हो और कुछ नहीं। तो ऐसे तो बहुत बार हो रखा है हमारे साथ कि हम कहीं से आ रहे थे, लाइक हमारी एक ट्रेन डिले हो गई तो उस चक्कर में हमारा एक कनेक्शन निकल गया, फिर हमारे अगली कनेक्शन की वेट कर रहे हैं, या फिर जो इंटरचेंज टाइम था वो बहुत कम था तो हम सब लोग भाग कर जा रहे हैं प्रॉपर। ये मेरे साथ पहली बार ही हुआ था, लाइक फर्स्ट टाइम मैंने वेंट टू जर्मनी, आई लैंडेड एंड लाइक मेरी फ्रैंकफर्ट से आईसी थी स्टुटगार्ट की, सो इट वाज लाइक, और तब मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि क्या हो रहा है। आई हैड लाइक 3 लगेजेस विद माय सेल्फ, तो मैं 3 लगेज लेकर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ एंड आईसी द फर्स्ट ट्रेन गॉट कैंसिल्ड, वो पहली ट्रेन में कैंसिल हो गई। मैं सोचा अब क्या करूँ मैं कि अब तो कैंसिल हो गई। फिर मैं एक काउंटर पे गया, लाइक आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, वो कहते दूसरे काउंटर पे जाके स्पीक इंग्लिश। फिर मैं 3 लगेज लेके दूसरे काउंटर पे गया, फिर मिला कि ट्रेन कैंसिल हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। मुझे कहा इट्स नॉर्मल दैट इशूड मी द टिकट, एंड देन मैं वो टिकट लेकर फिर प्लेटफॉर्म पे गया। मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे लकीली वहाँ पर एक और इंडियन मिला, तो मैंने उससे बातचीत करी थोड़ी, तो फिर उसने मेरी थोड़ी हेल्प करी थी। वो ऑलरेडी 4-5 ईयर से रह रहा था जर्मनी, तो उसको पता था कि वो भी कहता हाँ ये नॉर्मल है, यहाँ पर ट्रेन कैंसिल होना। अब हम लोग खड़े हुए हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पर एक और ट्रेन आ गई, ठीक है, तो अब हमें लगा कि ठीक है हमारी ट्रेन इसके बाद आ जाएगी, एंड विद इन लास्ट 2 minutes दे चेंज द प्लेटफॉर्म, वो ऑपोजिट वाला कर दिया। फिर हम 3 लगेज लेके लेफ्ट ली, भाग कर गए, फिर नीचे आए, और फिर वो हाँ उसने हेल्प कर दी एक लगेज के अंदर। और यही हुआ कि फिर क्या कहते हैं, अब जो प्लेटफॉर्म चेंज किया तो ट्रेन उल्टा 2 मिनट और लेट हो गई। फिर वही होता है। तो स्टार्टिंग में तो मैं लगा अरे भाई क्या हो गया, कहाँ आ गया मैं? एग्जैक्टली। नहीं ये ना मेजरली स्टूडेंट्स के साथ हुआ है वही। कि जैसे ट्रेन्स होती है कनेक्टेड, एक सिटी से जाना होता है एयरपोर्ट से उतरने के बाद, और ट्रेन मिस हो जाती है स्टूडेंट्स की, बच्चे पैनिक कर जाते हैं ऑब्वियसली यार। अब तुम तो फिर भी मास्टर्स के लिए गए, अब बैचलर्स का कोई स्टूडेंट सोचो 12th उसने किया है अभी, वो बेचारे हमें परेशान क्या करें, कहाँ जाए। ऐसे बहुत केसेस हमारे पास आते हैं, तो यूजुअली हम स्टूडेंट्स का पिकअप कराते हैं, तुम्हें पता ही है। तो फिर बडीज उस केस में बहुत हेल्प करते हैं बच्चों की, कोई बात नहीं। एक तो केस था मेरे पास ही आया था कि स्टूडेंट वाज लाइक मैं भूखा हूँ और ये वो, फिर बडी ने लिटरली उसके लिए कुक किया, उसको खाना खिलाया, उसको शांत किया। तो ये कॉमन है। पर तुम्हें क्या लगता है कितने टाइम का एक फेज होता है जो सेटल होने के लिए होता है कि हाँ इतना टाइम आपको लगता है सेटल होने में? आई थिंक अराउंड 1 सेमेस्टर तो लग जाता है, क्योंकि आप आते हो, आप क्योंकि फर्स्ट टाइम व्हेन यू कम यू एक्ट एज अ टूरिस्ट, कि आप टूरिस्ट की तरह होते हो, आप सब कुछ देख रहे होते हो, फिर वो कर रहे होते हो। फिर जब आपका टूरिस्ट फेज खत्म होता है तब आपको पढ़ाई और पार्ट टाइम वगैरह हिट करते हैं, फिर आपको कहते हैं अभी सब मैनेज करना पड़ेगा। फिर जब तक दिस इज माय लाइफ, फिर आप जब तक उसको मैनेज करते हो तब तक फिर सेमेस्टर एग्जाम्स आ जाते हैं, फिर आप सेमेस्टर एग्जाम्स देते हो, फिर उसके बाद आपको होता है हाँ चलो ठीक है अब थोड़ा हम सेटल इन हो गए कि अब पार्ट टाइम भी मैनेज हो रहा है, स्टडीज भी मैनेज हो रही है, सब हो रहा है। वरना लाइक फर्स्ट टाइम आप आते हो तो यू आर जस्ट लाइक अ टूरिस्ट, आप एकदम पहले के 2-3 हफ्ता तो बिल्कुल टूरिस्ट की तरह सब घूम रहे होते हो कि चलो इधर चलते हैं उधर चलते हैं, सब कुछ बड़ा अच्छा है। पहली बार तो जब बर्फ भी गिरती है बड़ी अच्छी लगती है ना, अब बर्फ देखी बाद में पता लगता है नहीं। तो ये सब चीजें आई गेस हर स्टूडेंट के लिए सेम ही होती है ना, इट्स जस्ट द वे ऑफ अडैप्टिंग, कौन कितनी जल्दी अडैप्ट करता है।
अच्छा और लाइक आई वेंट इन द समर सेमेस्टर, तो वो उल्टा और ज्यादा अच्छा था क्योंकि समर सेमेस्टर में देखा कि लोग बाहर हैं वहाँ पर, विंटर में नहीं होता। फिर मैं सब लोग जब मैं समर में गया कि विंटर के लिए लोग इतना क्यों बोलते हैं कि वो होता है, देन आफ्टर स्पेंडिंग वन विंटर हियर आई एम लाइक ओके नाउ आई अंडरस्टैंड कि समर में लोग बाहर क्यों निकलते थे। तो तुमने भी कुछ स्टूडेंट्स के पिकअप वगैरह किए हैं जैसे जो हम IIS जर्मनी आते हैं? मैंने पिकअप नहीं करे बट मैंने एक दो स्टूडेंट्स की हेल्प की, लाइक दे कॉल्ड मी कि हम IIS जर्मनी से हमें आपका नंबर शेयर किया था, तो मैंने फिर उनकी हेल्प करी थी। और फिर जब वो स्टुटगार्ट आए थे मैं उनसे मिला भी था, एंड लाइक वन ऑफ द पर्सन ही हैड रिलेटिव्स इन यूके, तो यूके वीजा का पूछ रहा था कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं यूके वीजा, क्योंकि उसको अब वो उसके रिलेटिव्स बुला रहे थे लाइक यू आर इन जर्मनी, तो क्रिसमस हॉलीडेज पे तू आ जा। मैं कहा बेस्ट है क्रिसमस हॉलीडेज पे चले जा, कुछ नहीं होता यहाँ पर वैसे भी क्रिसमस हॉलीडेज में करने के लिए, तो क्योंकि सब अपने घर में सेलिब्रेट करते हैं। लाइक क्रिसमस के टाइम तो सब लोग घर पे ही होते हैं, तो जितने भी बाकी जर्मन्स होते हैं और जो बाकी यूरोपियंस भी वहाँ पर होते हैं, दे ऑल फ्लाई बैक टू देयर होम। तो लाइक द क्रिसमस देयर इज जस्ट लाइक आवर दिवाली। हाँ, वो बड़ा फेस्टिवल होता है, तो वो सब क्रिसमस में। तुम कैसे करते हो हमारे इंडियन फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेट? प्रॉपर वहाँ पर हम लोग कुर्ता पजामा वगैरह पहन के जाते हैं, खाना बनाते हैं ऐसे। पटाखे वगैरह? पटाखे इस बार मैं फुलझड़ी लेकर गया था, मुझे इंडियन स्टोर में फुलझड़ी से मिल गई थी। अच्छा। तो फिर जर्मन भी इंक्लूड होते हैं तुम्हारे सेलिब्रेशन? हाँ उनको भी कुर्ता वुर्ता? वो कुर्ता वगैरह में कभी कभार आ जाते, कभी कभार ऐसी शर्ट आ जाते, मैं ठीक है। और फिर तुम भी उनके फेस्टिवल्स हैलोवीन एंड ऑल? हैलोवीन पर हम ड्रेस अप होके जाते हैं, प्रॉपर पूरा मेकअप वगैरह लगा के। सही है, इट्स गुड। लाइक नया एक्सपीरियंस, मतलब बहुत सारे नए एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो लाइक यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट करा था एक मेरी यूनिवर्सिटी ने, अब उन्होंने देखा कि मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में इंडियंस ही है, देन दे स्टार्टेड अ इंडियन नाइट। तो उसमें फिर इंडियन नाइट तो वो यूजुअली दिवाली के टाइम में ही आता था, तो फिर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन टीम बनती थी, वो फिर आपका इंडियन सॉन्ग सेलेक्ट करती थी, परफॉर्मेंसेस होती थी, तो फिर उसके अंदर आप जाओ तो सब लोग कुर्ते वगैरह में होते थे, इवन टीचर्स भी कुछ सूट साड़ी के अंदर आते थे वहाँ के। तो सही रहता था। फरीदाबाद में मॉल्स तो आर लाइक, और जूडियो, मॉल्स एंड जूडियो इतने ओपन हो रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी तुम ये कह रहे हो मॉल ऑफ फरीदाबाद, अगली बार आना एक और बच्चे का तो गाइस यू कैन सी, मतलब इसको यहाँ आने के बाद ये है कि मेरे को मॉल ऑफ फरीदाबाद घूम के आना है, देख कर आना है कैसा मॉल है फरीदाबाद का मॉल। मनी में सिस्टम मॉल्स एंड ऑल का है, मॉल्स का है, बट यूजुअली फिर ओल्ड सिटीज के अंदर ही शॉप्स वगैरह होती है, तो हम उधर ही चले जाते हैं, बाकी ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। फिर तो मॉल में हम कम ही जाते हैं, उधर फिर वो होते हैं जैसे ओल्ड सिटीज के अंदर आपके शॉपिंग स्ट्रीट्स वगैरह, जैसे सीपी टाइप हो गया, तो ऐसे फिर घूम लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स अवे मेत्सिंगन करके एक जगह है, तो दैट्स द आउटलेट सिटी, तो आपको थोड़ा डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाते हैं। फिर हम वहाँ पे मतलब लोग ऐसे ढूंढते हैं। हाँ, वहाँ पर फिर चले जाते हैं, वहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कभी घर वालों के गिफ्ट्स वगैरह लेकर आने होते हैं, तो फिर उधर से देख लेते हैं। आउट ऑफ ऑल द सिटीज जो तुमने विजिट किया है, जर्मनी है आउटसाइड जर्मनी, तुम्हारी फेवरेट? मुझे हालस्टाड बहुत अच्छा लगा था, ऑस्ट्रिया। हालस्टाड वाज वेरी गुड। एंड उसके अलावा हाइडेलबर्ग वाज आल्सो गुड। हाइडेलबर्ग में गया था, तो वहाँ पर हमने फिर ऊपर कैसल में जाके सनसेट वगैरह भी देखा था, तो दैट वाज अमेजिंग। बाकी मोस्टली हर यूरोपियन सिटी सेम ही होती है, एक नदी जा रही होती है, एक चर्च होता है, एक ओल्ड सिटी, एक न्यू सिटी, और एक कैसल होता है, बस। लेकिन सुंदर तो है, हाँ सुंदर है, नो डाउट। हेलो, थैंक यू। Good morning. Hello. Gautam. बहुत रेटिंग मेंबर है, you guys can introduce us. Gautam. एक पिक तो ले लो, फोटो ले लो। विलियम आइए आइए, ये क्या ब्रश मार रहे यार? जब तक तुम्हारे साथ फोटो नहीं होगी हो गए भैया।
तो राहुल भाई की शादी हो गई है। अरे वाह वाह वाह। पार्टी देनी पड़ेगी। मास्टर्स Thesis remaining. हाँ। How was the experience overall? Yeah, it was good. It is good rather. So you can suggest my students are? Yes. Yes. So here with me, the alumni which I'm talking about, right? Hello. I also liked them. How's the IT sector and all? How was your experience? The life is good and IT sector is still developing, so there are a lot of chances for jobs and opportunities there in the IT sector. Like some of my friends, they graduated in computer science and stuff. So, and when you scroll LinkedIn also, so there are companies that are looking for people in IT sectors. So that's why it's good there for the IT sector currently, because they are booming. They still need workers for the IT sectors, and the life in overall it's good. It's great. Yeah, this work-life balance is also nice. Talk to the people a lot, and when you talk to the people a lot, there's no tuition fee, so it's just 150 or 200. So we just have a small gift for you, Puneet sir. Please. कैसा रहा गौतम? बस बढ़िया था सब, मजा आया स्टूडेंट से मिलकर, वापस इधर आकर सबसे मिलकर। थैंक यू देन। थैंक यू। एल्यूमिनाई विजिट हो गई है, अभी बस हम अपना ये पैक अप बाय, वी आर गोइंग बैक टू फरीदाबाद।